हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पे हमने आज बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम पेपर है वो 2022 का है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 2022 में का कैसे पेपर है, क्योंकि उसका तो अभी एग्ज़ाम पेपर ही नहीं हुए। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हैं उन्हें पता होगा कि उनके एग्ज़ाम जो है वो 1 अगस्त से हैं, जो स्टूडेंट की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लगती है। सो फ्रेंड्स, हम आज जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो बैक पेपर है। जो स्टूडेंट का बैक में पेपर हुआ, यानी कि अभी रिजल्ट निकला है एंड इसके बाद उनका स्क्रूटनी का फार्म भर के अब उनका बैक का पेपर हुआ है, जो स्टूडेंट फेल हो गए थे। सो ये पेपर देख के आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। एंड जो 2021 में पेपर हुआ था उसका भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा। जो स्टूडेंट ने वो पेपर नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि मैंने वो भी पेपर डिस्कस किया है। इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितना रिलेटेड पेपर आया है। जो कि पहला ओरिजिनल पेपर था, अभी बैक पेपर है। बैक पेपर आप लोग समझ रहे होंगे, जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं उन्हें बैक पेपर देना पड़ता है, उन्हें स्क्रूटनी का फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो उसी का प्रोसेस होता है। तो ये भी एक अटल बिहारी से ही पेपर आया है। सो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को और भी पेपर चाहिए एंड अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए, क्वेश्चन चाहिए एंड साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के पेपर भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आप लोगों की बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं एनाटॉमी का जो पेपर आता है वो 37 मार्क्स का आता है। 37 का एनाटॉमी का पेपर आता है, 37 मार्क्स का। एंड जो हमारी फिजियोलॉजी होती है वो 38 मार्क्स की होती है, जो टोटल मिला के हुए जाए 75 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा आई होप। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जो आप लोगों का लॉन्ग आंसर आता है वो 11 मार्क्स का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग आंसर देखने को ही मिलते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग आंसर होता है। लॉन्ग आंसर आप लोगों का 11 मार्क्स का होता है। इसके लिए आप लोगों को मिनिमम 5 पेज तो करने ही होते हैं, क्योंकि देखिए बीएससी नर्सिंग एक ऐसा एग्जाम है, हम बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं और अदर एग्जाम की हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग जो पेपर देने जा रहे हैं वो बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग में आप लोग जितना लिखेंगे उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसी टॉपिक के बेस पे लिखेंगे तो आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आप लोग थोड़ा कम लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से नंबर मिलते हैं। एंड तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 मार्क्स का आता है, तो आप लोगों को मिनिमम 5 और 6 पेज तो फिल करने ही होते हैं। फ्रेंड्स, पेज फिल करने का भी एक तरीका होता है कि आप लोग ये नहीं कि बहुत सारा पास लिख रहे हैं, तो उसका भी आप लोग क्राइटेरिया मालूम होगा। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया है वो ड्रा डायग्राम ऑफ द टाइप ऑफ बोन्स एंड लेवल इट। इसमें डायग्राम पूछा गया है टाइप ऑफ बोन्स का एंड एक्सप्लेन बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। फ्रेंड्स, 5 नंबर का डायग्राम है एंड 6 नंबर का क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। सो आप लोग जो डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग एक पेज में कर सकते हैं। वो डायग्राम का तो एक पेज चला गया। अगर आप लोगों का डायग्राम जो क्लियर बनेगा तो आप लोगों को 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। रही बात थ्योरी की, थ्योरी भी आप लोग 2 या 3 पेज में अच्छे से कर देते तो आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएंगे। पूरे नंबर नहीं मिलते हैं तब भी आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब कि आंसर उसके थ्रू नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टाइप ऑफ बोन्स, इसे लेबल करना है एंड उसका जो डायग्राम बनाना है टाइप ऑफ बोन्स का एंड इसे लेबलिंग भी करनी है एंड एक्सप्लेन बोन फॉर्मेशन, कि बोन जो है वो कैसे फॉर्मेशन करती है, कैसे ग्रोथ करती है। बोन हमारी जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो जो छोटे से एडल्ट एज से मतलब ओल्ड एज तक कैसे हमारी बोन फॉर्मेशन का ग्रोथ होता है, कैसे फॉर्मेशन करती है। सो इसमें ये पूछा गया। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जो मैंने पहले पेपर जो डिस्कस किया था 2021 का, उसमें भी बोन जो है वो क्वेश्चन आया था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बोन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग बोन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद डायग्राम। फ्रेंड्स, न्यूरॉन भी पूछा गया था, न्यूरॉन भी पहले पूछा गया था जब एग्जाम हुए थे। तो 2021 में भी न्यूरॉन पूछा गया था, न्यूरॉन के फंक्शन पूछे गए थे, लेकिन इस पर कुछ एक्सप्लेन करके पूछा गया। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद डायग्राम। अब देखिए इसमें डायग्राम पूछ दिया गया तो थोड़ा कठिन बन गया है कि डायग्राम पूछा जा रहा है। एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल
कॉर्ड। फ्रेंड्स ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आ गया कि न्यूरॉन उसका डायग्राम बनाना है एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम से 2 क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे गए हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अटल बिहारी एक न्यू यूनिवर्सिटी है, सो अगर ये क्वेश्चन देंगे तो कुछ तो रिलेटेड मिलेंगे ही, क्योंकि इसका अभी 2 बार ही एग्जाम हुए। 2021 में इसके पहली बार एग्जाम हुए एंड जो आप लोगों के अगस्त में होने वाले ये इसके दूसरे बार एग्जाम है, क्योंकि ये न्यू यूनिवर्सिटी है। एंड इसके पहले जो यूनिवर्सिटी लगते थे बीएससी नर्सिंग की, वो छत्रपति साहू जी लगते थे। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर है। सो इसमें टाइप ऑफ टिश्यू पूछे गए हैं, टाइप ऑफ मसल्स पूछे गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पूछा गया है। सो ये 3 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन है। इसमें अगर टाइप ऑफ टिश्यू पूछेगा तो आप लोगों को टिश्यू के टाइप्स लिख देने हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, आप लोगों को पता होंगे कि टिश्यू जो है कितने टाइप के होते हैं। सो आप लोगों को टिश्यू लिखना है, उसके टाइप्स लिखना है, उसके अंदर थोड़ा लिख देना है, क्योंकि थोड़ा अगर एपिथेलियल टिश्यू के में आप लोग लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। नर्वस टिश्यू होते हैं, सो आप लोगों को पता भी होगा, तो थोड़ा लिख देंगे तो आप लोगों को नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं 3 नंबर में, क्योंकि 3 नंबर में भी आप लोगों को लिखना होता है। ये नहीं कि 3 नंबर का है तो थोड़ा कम लिख देते हैं, नहीं, आप लोगों को उसमें भी लिखना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ मसल्स। इसमें मसल्स के टाइप पूछ दिए गए हैं, तो मसल्स के टाइप ये भी आप लोग पता होगा, नहीं पता तो आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से पेपर डिस्कस कर रही हूँ कि पेपर से बहुत कुछ आइडिया लगता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब आप लोगों को लंग्स का स्ट्रक्चर बताना है, तो इसमें अगर आप लोग लंग्स का डायग्राम बना देंगे और उसको डायग्राम को देखकर स्ट्रक्चर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे। सो अगर आप लोगों को कहीं भी डायग्राम आ रहा तो आप लोग डायग्राम बना देंगे, तो डायग्राम से थोड़े नंबर ज़्यादा अच्छे से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ आउटसाइड सरफेस। इसमें डायग्राम ही पूछ देगा, तो फ्रेंड्स आप लोग डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि 2021 में जो भी एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग का हुआ था उसमें भी डायग्राम अच्छे से पूछे थे, और इसमें भी आप लोग देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ डायग्राम ही पूछे गए हैं लेबलिंग करने को, तो स्टोमच, किडनी एंड हार्ट। सो डायग्राम पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम भी खूब अच्छे से पूछे। इसमें बस आउट सरफेस पूछा गया कि हाँ आउटर सरफेस बना लो तो नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन डायग्राम की प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2021 का जो हमने पेपर डिस्कस किया था उसमें स्टोमच एंड हार्ट का डायग्राम आया था बनाने को, फिर इससे देखो पूछा, तो आप लोग हो सकता है आप लोगों के भी पेपर में पूछ दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो सेम ही है ना। तो ये आप लोगों का ये एग्ज़ाम, ये डायग्राम बनाने को स्टोमच, किडनी एंड हार्ट। अब हमारा सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो फिजियोलॉजी को। फ्रेंड्स फिजियोलॉजी का पेपर स्टार्ट करने से मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जैसे आप लोग देख रहे हैं पेपर एक में है, लेकिन मार्क्स आप लोगों को अलग अलग मिलते हैं। अगर आप लोगों को कॉपी भी इसकी अलग अलग ही मिलेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, जब आप लोग पेपर देंगे तो आप लोग फिजियोलॉजी का कोई आंसर जो एनाटॉमी की कॉपी में नहीं लिख सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एंड इसमें लॉन्ग आंसर में दिया है एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टोमच, लॉन्ग आंसर फर्स्ट वाला जो है इसमें फर्स्ट में दिया है एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल। आप लोगों को कार्डियक साइकिल एंड एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द बीपी एंड पल्स। फ्रेंड्स कार्डियक साइकिल आप लोग समझ गए हो, जितना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस करना है। कार्डियक में कौन आ जाता है, हार्ट आ जाता है, तो हार्ट की पूरी साइकिल डिस्कस करनी है। एंड नेक्स्ट हमारा दिया गया एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द बीपी एंड पल्स। बीपी एंड पल्स को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आप लोग कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। देखिए सिस्टम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्वस सिस्टम से एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से एंड स्केलेटल सिस्टम, 3 सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक सर्कुलेटरी एंड स्केलेटल नर्वस सिस्टम, तीनों लॉन्ग आंसर पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टोमच। अब आप लोगों को डिटेल में लिखना है कि स्टोमच में डाइजेशन कैसे होता है फूड का। जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करने के बाद स्टोमच में क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन सा जो जूस है वो स्टोमच में आकर मिक्स होता है। सो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना है कि स्टोमच में हमारा फूड है वो कैसे डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का भी 2021 में इसका लॉन्ग आंसर आया था। फ्रेंड्स हम आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहे हैं कि इसका जो क्वेश्चन है कि 2021 में आया था, इसलिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो रिपीट हुए तो आप लोग भी इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की हो सकता है उसमें हेल्प हो सके। सो इसमें पूछा गया एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो मेटाबॉलिज्म करना है पूरा कार्बोहाइड्रेट का, कैसा प्रोसेस है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसा इसका जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट कोई भी फूड इंटेक कर रहे हैं या कोई भी हम लोग डाइट इंटेक कर रहे हैं, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का कैसे मेटाबॉलिज्म होगा। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट आंसर आता था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें 3 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है एंड 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो फंक्शन ऑफ बोन, फंक्शन देखिए फ्रेंड्स, फिर ये फंक्शन ऑफ बोन पूछ दिया गया। तो फंक्शन ऑफ बोन भी 2020 में पूछा गया था। एंड रिफ्लेक्स पल्मोनरी वेंटिलेशन, पर जैसे कि किसी को लंग्स की डिजीज है तो वो उसका वेंटिलेशन कैसे किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फार्मेशन, यूरिन फार्मेशन का मैकेनिज्म कैसे किया जाता है, मैकेनिज्म क्या है यूरिन का जब हम लोग फार्मेशन करते हैं यूरिन। इसमें किडनी से रिलेटेड पूछा गया है। फंक्शन ऑफ द ओवरी, ओवरी का फंक्शन करना है कि ओवरी का क्या फंक्शन रहता है। एक फीमेल पर्सन में ओवरी तो फीमेल में ही पाई जाती है ना, तो उसमें उसका फंक्शन क्या रहता है। एंड इसमें आप लोगों को यूरिन फार्मेशन का पूरा मैकेनिज्म करना है एंड फंक्शन आप बोन्स करने। तो आप लोगों ने पूरा पेपर देख लिया। आई होप आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को और किस बारे में ज़्यादा हेल्प चाहिएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन में आप लोगों को और भी डिस्कस करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहेगी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।